हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। सो यहाँ पे हम सिन्नामॉन के बारे में बात करेंगे। ओके, तो सिन्नामॉन दैट इज़ नथिंग बट जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में दालचीनी बोलते हैं। ओके, तो ये पर्टिकुलर किसी पेड़ का छाल होता है। ओके, त्वक होता है। नॉर्मली इसको संस्कृत में हम त्वक बोलते हैं। ओके, सिन्नामॉन जो होता है हमारा, ये इम्पोर्ट हम करते हैं। ओके, नॉर्मली हमारे इंडिया में बहुत ही कम ये पाया जाता है। ओके, इसके जो पेड़ होते हैं जहाँ से जिन वृक्षों का छाल निकाल कर हम ऐसा दालचीनी यूज़ करते हैं, वो वाले वृक्ष, वो वाले पेड़, वो वाले ट्री हमारे इंडिया में बहुत कम होते हैं। ओके, इंडिया में अगर हम बात करें तो जो हमारा इस साइड ऑफ इंडिया है, यानी कि जहाँ पे असम, सिक्किम, ये सभी जो रीजन होते हैं, ओके, वहाँ पे पर्टिकुलर सम ट्रीज़ पाए जाते हैं जिनके द्वारा दालचीनी कलेक्ट होता है। नॉर्मली आपको मैं बता दूँ, ये पर्टिकुलर जो स्पाइसेस है, ये पर्टिकुलर जो इंग्रेडिएंट है, ओके, हमारे बहुत सारे स्पाइसेस का, बहुत सारे मसालों का, ये हम इंपोर्ट करते हैं विदेशों से। ओके, फॉरेन कंट्री से हम इसको क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। ओके, तो उनमें से जो हमारा हमने मेजरली दो हम फॉरेन यूज़ करते हैं, दैट इज़ नथिंग बट एक चीन, एक हमारा जो आता है दैट इज़ कॉल्ड एज अ सिहली, दैट इज़ कॉल्ड एज अ श्रीलंका। ओके, तो चीनी वाला जो वेराइटी होता है उसको हम चीनी दालचीनी बोलते हैं, और जो हम सिहली दैट इज़ नथिंग बट जो हम श्रीलंका से ऑब्टेन करते हैं, श्रीलंका से जो लिया जाता है, ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, सिहली दालचीनी बोलते हैं। भारतीय जो भारतीय वृक्षों द्वारा जो हमें गेन होता है, वो दालचीनी को हम भारतीय त्वक बोलते हैं या फिर भारतीय दालचीनी बोलते हैं। ओके, तो नॉर्मली अगर कोई बोला आपको कि दालचीनी, ये वर्ड हम किसके लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि 3 सोर्स है इसके, आप बताओ कि कौन से सोर्स को हम मतलब किसको हम दालचीनी प्रीफरली बोलेंगे। ओके, तो डायरेक्टली आपको रिस्पॉन्स देना है कि सिहली जाति को, जो कि श्रीलंका से जो हम इंपोर्ट करते हैं हमारे इंडिया में, वही दालचीनी हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। क्यों? इसकी भी कुछ खासियत है। क्यों? क्योंकि जो चीनी वैरायटी वाला जो होता है, ओके, चीनी वैरायटी वाला जो दालचीनी होता है, वो बहुत ही पतला होता है, और आप बोल सकते हैं कि ऐसा वो बहुत ही तीखा होता है, बहुत ही उष्ण तीक्ष्ण, उसमें ज़्यादा गुण होते हैं। ओके, आप जानते हुए कि जो दालचीनी होते हैं हमारे, ओके, ये मसाले में इसका यूज़ करते हैं। ओके, ये कटु तिक्त रस के होते हैं। ओके, उष्ण वीर्य, इसका वीर्य जो होता है, जो पोटेंसी होती है इसकी, वो उष्ण वीर्य की होती है। ओके, यानी कि ये हॉट इन पोटेंसी के होते हैं, और इसके जो विपाक होते हैं वो भी कटु विपाक का होता है। तो अल्टीमेटली व्हाट आई वांट टू से दैट इज़ नथिंग बट कि ये कटु रस का है, ओके, उष्ण वीर्य का है और कटु विपाकी है। लेकिन डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, हम कहाँ का दालचीनी यूज़ कर रहे हैं, उसके अनुसार भी इसके स्वादों में परिवर्तन देखने को मिलता है। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, चीनी वैरायटी जो होती है, सबसे तीखी वैरायटी वाली दालचीनी जो होती है, वो चीनी वैरायटी होती है। ज़्यादातर हम यूज़ इसका नहीं करते हैं। ज़्यादातर जो हम नॉर्मली आज के टाइम में जो यूज़ करते हैं वो सिहली वैरायटी वाला होता है, यानी कि जो श्रीलंका से जो ऑब्टेन होता है। ओके, तो उसी को हम नॉर्मली दालचीनी बोलते हैं। ओके, तो उसी का नाम जो होता है सिन्नामोम ज़ेलानिकम होता है। ओके, नॉर्मली जो हमारे इंडिया से जो हमें ऑब्टेन होता है उसका नाम सिन्नामोमम तैमेला बोलते हैं, और सिन्नामोमम जो ज़ेलानिकम होता है वो हमारे सिहली वैरायटी वाले को बोलते हैं। ओके, यानी कि फॉरेन कंट्री वाले जो भी हम इंपोर्ट करते हैं दालचीनी को, उसको बोलते हैं। ओके, तो चीनी वैरायटी और भारतीय वैरायटी को जो होता है उसको हम तज बोलते हैं। ओके, तज, आपको याद रखना है ये टर्म, तज। ओके, और जो हमारा दालचीनी जो वर्ड हम प्रेफर करते हैं वो हम सिहली वैरायटी वाले को बोलते हैं। ओके, और अगर इसके डिटेल में अगर बात करें तो जो श्रीलंका से जो हमें गेन होता है, ओके, यानी कि जो सिहली वैरायटी जिसे हम बोलते हैं, वो बहुत ही मीठा होता है, कम तीक्ष्ण गुण का होता है। ओके, दैट्स वाई इसका हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ओके, ज़्यादातर यूज़ करने का भी कुछ कारण होता है, क्योंकि कुछ इसमें गुण होंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगे, दैट्स वाई इसको पब्लिकली इसको प्रीफर हो रहा है, पब्लिकली इसको यूज़ हो रहा है। ओके, तो कम उसके जो 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 त्वक होता है, जो उसके जो छाल होती है वृक्ष की, वो पतला होता है। कंपेयर करें अगर हमारे भारतीय वैरायटी से, यानी कि भारतीय दालचीनी से, ओके, तो वो उसके जो छाल होते हैं वृक्षों के, वो बहुत ही जाड़े होते हैं, यानी कि बहुत ही थिकर होते हैं। ओके, कंपेयर विथ सिहली वैरायटी वाला है, तो पतला वाला मधुर भी है, मीठा भी लग रहा है। ओके, दैट्स वाई मैंने आपको रसपंचक जब बताया इसका, कि इसका रस जो होता है कटु रस का सिर्फ नहीं होता है। मैंने आपको बताया कि कटु रस का हमारे चीनी वैरायटी वाला है, लेकिन अगर हम अपने सिहली वैरायटी वाला अगर हम देखेंगे तो वो तिक्त रस का भी है, मधुर रस का भी है, और स्लाइटली कटु रस का भी है। ओके, तो मेजरली तिक्त और मधुर रस है, मेजरली कटु रस जो है हमारा चीनी वैरायटी वाला है, और मेजरली जो हमारा भारतीय वैरायटी है वो भी तिक्त रस का है, मधुर रस का है, लेकिन उसकी जो छाल होती है वो बहुत ही जाड़ी होती है और कम पाया जाता है। दैट्स वाई उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते। ओके, यूज़ क्या करेंगे, हम सिहली वैरायटी वाला करेंगे, जो कि हम इंपोर्ट करते हैं ज़्यादा पैमाने पे। ओके, लार्ज क्वांटिटी में हम उसको क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं अदर कंट्री से, दैट इज़ कॉल्ड एज श्रीलंका। ओके,
तो भाव प्रकाश जो भी एक संहिता थी, ओके, तो भाव मिश्र द्वारा रचित जो ग्रंथ था, जो संहिता थी, उसको हम क्या बोलते हैं, भाव प्रकाश संहिता बोलते हैं, ओके। तो उन्होंने सीएलई वैरायटी वाले जो दालचीनी है उनको उन्होंने दारू सीता बोला है, ओके। तो ये आपको एक आज नॉलेज पॉइंट ऑफ रिगार्डिंग द सिनेमॉन के बारे में बता रहा हूँ आपको, तो मैं आपको बता दिया। तो इसका अगर पर्याय नाम की बात करें तो स्वादु त्वक, ओके, इसके जो त्वक होते हैं मीठे लगते हैं, इसलिए स्वादु त्वक, ओके। तनु त्वक, तनु मतलब पतले जो छाल होती है, ओके, तनु त्वक, स्वादु त्वक, ओके, ये सभी इसके क्या है, पर्याय नाम है, ये सभी इसके क्या है, सिनोनिम्स है, ओके। तो इसके अगर यूजेस की अगर बात करें तो इसके बहुत सारे यूज़ हैं, इसके स्पाइसेस में तो यूज़ करते ही हैं। अलॉन्ग विद दैट हमारा जो इसको हम अपने डेली लाइफ में सचेस जो हम आज के प्रॉब्लम अगर आ गई है तो मुख दुर्गंध नाशन, यानी कि बदबू आना, ओके, द स्मेल, द फाउल स्मेल कमिंग बाय आवर माउथ, ओके। तो उसमें क्या करते हैं कि हम दालचीनी को बोलते हैं कि आप दालचीनी मुख में रख के इसको चबाओ, ओके, यानी कि आप उसको चुई करो, ओके। चुईंग ऑफ दिस पर्टिकुलर सिनेमॉन, ओके, मे लीड्स टू और मे सप्रेस द मुख दुर्गंध नाशक प्रॉब्लम, ओके। मुख का शोधन करता है वो, ओके। और अल्टीमेटली अगर किसी को वोमिटिंग सेंसेशन आता है तो हम पेशेंट को बोल सकते हैं कि आप इसको मुंह में रखकर आप थोड़ा सा उसको चुई करो तो वोमिटिंग जो सेंसेशन होती है वो कम हो जाएगी, ओके। तो एंटी वोमिटिंग इफेक्ट है, एंटी एमेटिक एज वेल, ओके। चर्म रोगों में हम क्या करते हैं इसको, ओके, आप देख सकते हो कि यहाँ पे एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल है, ओके, एंड दैट्स वाई इसको क्या करते हैं कि इसका लेपन करते हैं, ओके। कहीं भी अगर फंगल इन्फेक्शन है, कहीं भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो हम क्या करते हैं, इसके लेप बनाते हैं, ओके। तो अगर आप ज़्यादा यानी कि आपको इमीडिएटली एक्शन चाहिए या फिर एक गुड पर्टिकुलर थेरेपेटिक एक्शन चाहिए तो आप अदर इंग्रेडिएंट भी आप ऐड कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन यूज़ अलोन एज वेल, ओके। तो एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है, ओके। तो इसके लेपों का वर्णन इसके लेप भी हम यूज़ कर सकते हैं इन चर्म रोग प्रॉब्लम, ओके। इसके तेल भी निकाले जाते हैं, ओके, जैसे कि लवंग होता है हमारा, लवंग का जो तेल होता है उसको क्लोव ऑयल बोलते हैं, ओके। तो इन दैट सेम वे हमारे जो सिनेमॉन होते हैं इसके सिनेमॉन ऑयल होता है, ओके। तो ड्यूरिंग इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और ड्यूरिंग द इम्पोटेंसी, ओके, तो जो हमारे मेड्र होते हैं, ओके, जो पेनिस होते हैं, जो मेड्र होते हैं, उसको हम एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं इसके तेल को, और अल्टीमेटली उससे क्या होता है, जो इम्पोटेंसी जैसे प्रॉब्लम होती है वो वहाँ पे क्योर हो जाती है, ओके। तो इसके वजह से क्या होता है, वहाँ पे इनफर्टिलिटी जैसे प्रॉब्लम आती है, ओके। तो दैट्स वाई इसके जो तेल होते हैं, इसके जो ऑयल होते हैं, अल्टीमेटली उनको हम क्या करते हैं, एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं ओवर द मेड्र, ओके। इसके और यूजेस की अगर बात करें तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी वायरल है, एनाल्जेसिक है, पेन रिलीवर भी है, ओके। और एक वातानुलोमन भी है, ओके। वातानुलोमन दैट इज़ नथिंग बट जब गैस वगैरह जब प्रॉब्लम वगैरह आती है तो वातानुलोमन इटैक्टस है, वातानुलोमन, एंड दैट्स वाई इसका एक कल्प है सीतोपलादी चूर्ण, ओके। तो जिसमें सीतोपला, जिसमें वंशलोचन, ओके, जिसमें इलायची, ओके, सीतोपलाम तुगाक्षरी, पिपली बहुलातोचम, ओके, जिसमें पिपली होती है और जिसमें हमारा ये त्वक होता है, ओके। तो 5 इंग्रेडिएंट द्वारा बनाया गया जो सीतोपलादी चूर्ण होता है उसमें त्वक एक अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वहाँ पे, ओके। तो वो क्यों करता है, क्योंकि इट एक्ट्स है एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन, ओके। एंड अल्टीमेटली सीतोपलादी चूर्ण जो होता है हमारा वो श्वासग्न के लिए यूज़ करते हैं, ओके। यानी कि ब्रोंकियल अस्थमा वगैरह, कफिंग वगैरह जब आती है, ओके, म्यूकस जब वगैरह आता है तो उसमें हम इसका यूज़ करते हैं, इनके कल्पों का यूज़ करते हैं। तो फेमस एग्जाम्पल मैं आपको बताया सीतोपलादी चूर्ण, ओके। तो इन दैट सेम वे ये हमारा जो पर्टिकुलर जो सिनेमॉन होता है, ओके, इनके कल्प जो होते हैं वो रक्त का शोधन करते हैं, ओके। और इटैक्टस है एंटी फंगल, और इटैक्टस है एंटी जो हमारे कृमिग्न होते हैं, ओके। तो जितने भी कृमि होते हैं उनको भी नष्ट करने के लिए हम इनके कल्पों का यूज़ कर सकते हैं, या फिर अलॉन्ग विद दैट इनके कल्प अगर हम डायरेक्टली या फिर डायरेक्टली हम इनके जो त्वक होते हैं इनको डायरेक्टली अगर हम माउथ में चुई करेंगे तो अल्टीमेटली इटैक्टस है एंटी जो हेलमिंथिस होते हैं उनको भी वो इटैक्टस है एंटी कृमिग्न, ओके, यानी कि कृमिग्न की प्रॉपर्टी ये शो करते हैं, ओके। तो मुख दुर्गंध नाशक है, वातानुलोमन है, ओके, रक्त का शोधन भी करता है, ओके। चर्म रोगों में भी इसका यूज़ करते हैं। ध्वजाभंग यानी कि इंपोर्टेंसी जैसे प्रॉब्लम में डायरेक्टली एक्शनल एप्लीकेशन इसका तेल का करते हैं ओवर द मेड्र, ओके। तो अल्टीमेटली इसकी वजह से क्या होता है, ये सभी प्रॉब्लम है ये ठीक करता है, ओके। तो स्लेश में हर भी है, ओके। तो स्पूटम वगैरह जो म्यूकस वगैरह जो प्रॉब्लम आता है, ओके, तो यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी इसका यूज़ हम कर सकते हैं, ओके। तो दैट इज़ रिगार्डिंग टुडेज क्लास। थैंक यू।